इतना ज़्यादा वो टेस्ट मेरी ज़ुबान से अभी तक चिपका हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकता। मतलब मैं किरण मैम को के रोल के बारे में कम जानता हूँ, और जो खाना उन्होंने बनाकर भेजा है या खाना उनके हाथ का जो बना हुआ मैंने खाया है, वो दैट इज़ लाइक दैट विल बी विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग। Hey guys, this side Pankaj Bhatia and you are watching me on your YouTube channel called Wandering Souls। दोस्तों थंबनेल आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, टाइटल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इज़ पार्ट 32 ऑफ माय YHM जर्नी। काफ़ी मेहनत कर चुके हैं हम लोग, नहीं? सो दोस्तों, स्टैट्यूटरी वार्निंग, आपने अगर पहले के पार्ट्स, चलो छोड़ो यार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 32 ऑफ माय YHM जर्नी। दोस्तों मैं जानता हूँ कि इट्स बीन मोर दैन 1 वीक कि मैंने कुछ भी यहाँ पे पोस्ट नहीं किया। यार एक्चुअली होता क्या है कि व्हेन यू प्लान टू मैनी थिंग्स टुगेदर एंड यू वांट टू पोस्ट एंड यू वांट टू मेक टू मैनी वीडियोस टुगेदर, तो देन यू एंड अप डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग। मैंने पिछले एक हफ्ते के अंदर कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आराम किया है और उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो चलो दोस्त, पार्ट नंबर 32 की कहानी हम लोग वहीं से शुरू करते हैं जहां पर मैंने पार्ट 31 छोड़ा था। हम लोग बात कर रहे थे किरण के बारे में, मतलब बात शुरू करने वाले थे किरण के बारे में। किरण की स्टोरी को लेकर मैं आगे बढ़ूं कि उसकी एंट्री कैसे हुई और उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। उससे पहले आई वॉन्ट टू डू फ्यू ऑनरेबल मैंशंस। देयर आर अ लॉट मैनी पीपल जिनका मैंने अभी तक नाम नहीं लिया है या नाम लिया है कुछ लोगों का, तो उनके बारे में मैंने बात बिल्कुल भी नहीं की है। ये वो लोग हैं जिनके बगैर आप सोच लीजिए कि YHM नहीं हो सकता था। एंड ये है YHM का सपोर्ट स्टाफ, क्योंकि 6 साल के अंदर काफ़ी सारे लोग आए और गए, लेकिन चुनिंदा कुछ लोग ऐसे थे कि जो हु एक्चुअली स्टेड इनटू द शो फॉर मोर दैन लाइक 2 years 3 years, तो उन लोगों का भी मेंशन करना ज़रूरी है। देखो, जो 6-6 महीने के लिए आके गए उनके बारे में तो मैं कोई बात कर नहीं सकता, है ना, क्योंकि मेरा खुद का उनके साथ जो मैंने जो वक्त बिताया होता है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए मुझे उन ज़्यादा बातें मिलती नहीं हैं उनके बारे में बताने के लिए। सो मेरा एक यार सब्सक्राइबर है, उसका नाम है धर्म, और धर्म हमारे YHM के शूट पर, ये मेरा हाथ ना थोड़ा सा फंसा हुआ है। मैंने एक्चुअली हमारे सर ने मुझे ट्राइसेप्स करवाए थे, तो वो एक साइड का तो ठीक हो गया, बट लेकिन ये वाला, मतलब ये इसकी हाथ की ऐसी हालत है कि अगर जैसे हाथ में ब्रश पकड़ता हूँ या इस हाथ में अगर शैम्पू लगाना है तो मुझे, तो ये ऐसे हाथ जैसे पहले घूमता था ऐसे नहीं घूमेगा, तो इधर सर रख के मेरे को सर घुमाना पड़ता है, एंड सेम वे ब्रश ऐसे करके ऐसे करना पड़ता है। तो मेरे हाथ की ये इधर तक ही जा रहा है और ये वाला हाथ इधर तक पहुँच जाता है। तो सबसे पहले मेरा एक सब्सक्राइबर के बारे में मैं बात कर रहा था कि मेरा एक सब्सक्राइबर है, वो हमारे सेट पर स्पॉट दादा भी था। तो उसका मुझे फ़ोन आया था कि सर, मैंने आपके 31 पार्ट अच्छे तरीके से देख लिए और कहीं पर भी आपने मेरा नाम एक बार भी नहीं लिया, तो आप मुझे बता दो आपने कहाँ लिया, तो मैं वहाँ वो वाला एपिसोड देख लेता हूँ। मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ कि कहीं मेरा नाम मुझसे तो मिस तो नहीं हो गया, या अगर आपने नहीं मेंशन किया तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे बारे में भी कुछ बोलो उधर। यार सबकी इच्छा होती है अपनी अपनी। तो यार मैं सबसे पहले शुरू करूँगा धर्म से। धर्म स्पॉट था हमारा, तो धर्म दादा ने हम लोगों की बहुत सेवा की है ड्यूरिंग YHM। और धर्म का मैं आपको स्पेशल इंट्रोडक्शन में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जो पहले साल में जो धर्म था और आखिरी साल में धर्म था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको जब देखा था तो ये एक बहुत ही ज़्यादा आलसी, और जैसे ही शूटिंग शुरू होती थी जहाँ पर इसको किनारा मिलता था तो वो किनारा पकड़ के सो जाता था। इनफैक्ट मैंने इंस्टाग्राम पे कोई एक मैं पोस्ट डालने वाला था, तो मुझे किसी ने मना किया कि यार तू तो मजाक के लिए कर रहा है, उस बेचारे की नौकरी पर आ जाएगी, तो ये सब मत कर। इट वॉज अराउंड लाइक सो आई डिड नॉट पोस्ट दैट। तो इट वॉज लाइक अराउंड 2 or 3 AM इन द मॉर्निंग, एंड मतलब इसको जहाँ जगह मिलती थी वहाँ सो जाता था। तो हमारा ना इशिता के रूम में एक स्टडी टेबल टाइप का हुआ करता था, अगर आप लोगों को याद होगा। इशिता का जो रूम बनता था अंदर वाला, इशिता का रूम, मेरा और वंदू का रूम उसी रूम में बनता था, मतलब जो क्लिक निक्सन वाला था। तो उसमें एक स्टडी टेबल होता था, तो स्टडी टेबल के अंदर ऐसा आप लगा लो 3 फीट बाय 3 फीट का स्पेस रहता था, ऐसा स्क्वायर टाइप का 3 फीट बाय 3 फीट का स्पेस था। तो एक बार 3 बजे की शूट थी
और वो जो टेबल था वो कैमरा के बैक साइड पर था, और किसी के वहाँ से मतलब सब लोग बुला रहे हैं स्पॉट 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 स्पॉट, और स्पॉट नहीं मिल रहा। और ड्यूटी थी धर्म की, तो वो ना जहाँ पे स्पॉट लोग अपना चाय वगैरह का बाखड़ा लगाते हैं, ना वो वहाँ था, ना सेट के ऊपर था। तो सब लोग परेशान थे कि वो था कहाँ, है किधर। तो जैसे ही मतलब कैमरे वाले ने ऐसा कैमरा पीछे घूमा ना, तो मेरे को कैमरा का जो ट्राईपॉड होता है ऐसा, उसकी टांगों के बीच में से दिखा कि धर्म वो टेबल के नीचे घुसकर सो रहा था। तो मैं ऐसा पोस्ट डालने लगा था पहले, फिर देन आई डिड नॉट डू इट। मैंने इट्स नॉट एडवाइजेबल ऑल्सो, इट लुक्स लिटिल रूड कि यार कोई बंदा काम कर रहा है और आप काम कर करके थक गया, अभी थक के वो बेचारा बच्चा था उस समय, वो सो गया वहाँ पर। तो हम लोगों को उसका पोस्ट वगैरह नहीं बनाकर डालना चाहिए, तो आई रिफ्रेंड फ्रॉम डूइंग दैट। फिर उसके बाद धीरे धीरे ही गॉट मैरिड, ही गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन हिज हेड। तो धीरे धीरे करके अभी मतलब सबसे ज़्यादा जो आप बोल लीजिए कि जो कामचोर इंसान था, वो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार इंसान बन गया है अभी। जब आई नो हिम पर्सनली, सो इसीलिए मैं उसके बारे में इतनी बात कर पा रहा हूँ। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यार हमारे सेट पे जो हमारा जो शेड्यूलर होता था उसका नाम था मनीष। मनीष का जो बोलने का जो तरीका था ना, जो अंदाज़ था, वो मतलब जैसे मुन्ना भैया और मनीष, ये दोनों दिव्यांका का ड्राइवर मुन्ना भैया, दिव्यांका के ड्राइवर मुन्ना भैया, वो इतने लो पिच में बात करते थे ना कि मतलब इतना ही सुनाई देता। एंड सेम चीज़ मनीष के साथ भी थी। मैं इसको प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा कि सेम प्रॉब्लम एक्चुअली हम लोगों के साथ है। प्रॉब्लम एक्चुअली हम लोगों के साथ है कि हम लोग को इतना ऊंचा बात कर करके इतना ऊंचा सुनने की आदत पड़ गई है ना कि हमें कोई आदमी अगर नॉर्मल उस पर बात करे तो हम लोगों को वो बात समझ ही नहीं आती है। एंड सच ए सॉफ्ट स्पोकन गाय, एंड मैंने उसको मतलब ड्यूरिंग माई 6 years ऑफ जर्नी ही वॉज देयर फॉर गुड ऑलमोस्ट लाइक 3 या 4 years के लिए था हम लोगों के साथ मनीष। और मैंने एक बार भी मतलब लोगों को उस पर चिल्लाते हुए मैंने ज़रूर सुना है, लेकिन उसको कभी मैंने किसी के ऊपर भी, बी इट ए स्पॉट एंड बी इट एनीवन एल्स, मैंने कभी भी उस आदमी को चिल्लाते हुए नहीं सुना है। इफ़ ही इज़ अपसेट तो उसके एक्शंस में ही आपको छोटे छोटे एक्शंस में अगर आप समझदार हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, बट नॉट इन ए वेरी ही नेवर रिएक्टेड टू एनीवन इन ए वेरी बिग वे। सो अभी मनीष के बेस्ट फ्रेंड की बात करता हूँ। मनीष का जो जोड़ीदार था, बेस्ट फ्रेंड था, वो ही वॉज अवर क्रिएटिव हेड ऑन सेट। ही वॉज ध्रुव, एंड ध्रुव और मानिया, आई थिंक सो। इफ़ आई एम वेरी सॉरी ध्रुव, अगर मैं तेरा सरनेम ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ यार। तो ध्रुव नाम था उसका, एंड ध्रुव इज़, मैं इन दोनों का नाम आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दे वर लाइक बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, दे आर बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, बट दे वर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। एग्जैक्टली, मतलब ध्रुव अगर किसी के कान में ऐसा खुसफुसाएगा भी ना, वो भी आवाज़ उसकी 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। और जब वो चिल्लाएगा तो इतना चिल्लाएगा, अरे बाप रे। साथ वाले में एक बार मैं उसके मेकअप रूम के, उसका जो उनका प्रोडक्शन रूम था, उसके बाजू वाले मेकअप रूम में बैठा था, बिकॉज शादी वादी का सीक्वेंस होता था तो काफ़ी सारे लोग आ जाते थे, तो सबको एकोमोडेट करना पड़ता था। तो वी यूज़ टू बी, हम लोगों को कभी कभार हमारा मेकअप रूम चेंज होकर दूसरी साइड पर हो जाता था। तो एक बार मुझे ऐसा मौका मिला था दूसरी जगह बैठने का, तो वहाँ पर ध्रुव के बाजू वाले कमरे में, अरे बाप रे, मतलब इतनी आवाज़, मतलब ऐसा लग रहा था कि इस आदमी के अंदर किसी ने 25 बच्चे पैक कर दिए और सब मिलके शोर कर रहे हैं। सीरियसली यार, इट वाज लाइक, अभी ध्रुव ये है चाहते का में क्रिएटिव है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वो वाला शो देख रहे होंगे और आपको वो शो पसंद भी आ रहा होगा। तो चलो अभी कहानी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये 3 नाम थे, इनका मैं बहुत टाइम से आई वांटेड टू मेंशन। एंड या एक्सरसाइज एक्चुअली क्या है, मैंने आजकल थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है, वेट लूज़ करना चाह रहा हूँ, बिकॉज मेरा जो मैंने आप लोगों को बताया था ऋषिकेश वाला शूट, वो अभी 23rd को होना था पहले, तो वो 23rd से एक्सटेंड होकर 3rd of December को हो गया है। सो आई विल बी लाइक ट्रैवलिंग ऑन 2nd। आई होप एवरीथिंग रिमेन्स पीसफुल इन दैट पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि अभी तो दिल्ली विल्ली की तो बहुत हालत ख़राब है। थैंक गॉड आई डिडंट गो ऑन बाइक, नहीं तो मैं अटक जाता। चलो जी, अभी आगे बढ़ते हैं।
अभी सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आज मैं 2 किरण डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ किरण भार्गव मैम के बारे में। किरण भार्गव मैम आलिया की दादी बनकर आई थी। दो शी वॉज देयर इन आवर शो फॉर ए वेरी लेस टाइम। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताऊं कि किरण भार्गव मैम अभय भार्गव सर यानी कि हमारे अप्पा मिस्टर अय्यर की रियल लाइफ वाइफ हैं। तो मैम से हम लोग ऑफ द सेट पहले भी मिल चुके थे। स्पेशली हम लोग गणपति जब था तो गणपति में गए थे, फिर उसके बाद हम लोग जब अपना लोहड़ी की पार्टी थी उसमें भी गए थे, फिर उसके बाद शादी में भी मिले हम लोग। तो हमारा उनसे जो राब्ता था वो काफ़ी हो चुका था। और उनसे जब हमारी फॉर्मल फेस टू फेस इंट्रोडक्शन हुई थी, उस सबसे पहले किरण मैम के हाथ का बनाया हुआ खाना हमें और किसी दिन मिले ना मिले, लेकिन साल में एक दिन यानी कि अभय सर के बर्थडे वाले दिन हमको मिलता ही मिलता था। एंड किरण मैम, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, आपके हाथ का बना हुआ चिकन मसाला और साथ में पराठे जो आपने भेजे थे, वो उसका टेस्ट अब तक मेरी ज़ुबान पे ज़िंदा है। मुझे अब तक उस टाइप का टेस्ट खाने के लिए नहीं मिला है। हालांकि मैंने आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स। मेरी वाइफ भी बहुत अच्छा चिकन बनाती है घर पे जब भी बनता है, लेकिन किरण मैम के हाथ का जो टेस्ट है वो अलग ही है। और आप लोगों ने अगर कभी मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने किरण मैम के घर पे, मतलब अभय सर के घर पे, मैंने गणपति में जिसे बोलते हैं अमरूद की सब्ज़ी और पूड़ियाँ खाई थी। मतलब अमरूद की सब्ज़ी मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं है। मतलब खाया ही तो खैर बड़ी दूर की बात है, सुना ही नहीं है। तो ये मुझे नहीं पता। वो आई थिंक दे आर फ्रॉम एमपी। एमपी में से तो यार मैं भी हूँ, लेकिन मतलब मेरे ख़ानदान में मैंने कभी किसी के मुंह से सुना नहीं है अमरूद की सब्ज़ी का। और हमारे ख़ानदान में भी ऐसे कुछ शेफ़्स हैं बढ़िया जो इस धरती पे जितने भी खाने बनते हैं वो सब वो बना लेते हैं, लेकिन अमरूद की सब्ज़ी के बारे में मैंने कभी किसी के भी मुंह से नहीं सुना है। मिर्ची की सब्ज़ी तक के बारे में सुना है मैंने, लेकिन अमरूद की सब्ज़ी के बारे में मैंने कभी नहीं सुना है। एंड माई क्यूरियोसिटी लेवल वॉज एट सम अदर लेवल जब मैंने सुना इसके बारे में एंड मैंने बने हुए सामने देखी अमरूद की सब्ज़ी। मेरे को अमरूद खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। मेरे घर के पीछे, मतलब चंडीगढ़ में, अभी यार आप लोग फिर बोर मत होना यार, आपको सिर्फ YHM के बारे में ही सुनना है, मैं क्या करूं। लेकिन मैं ये बातें बतानी बड़ी ज़रूरी है। क्या है, मेरा जो घर था ना पंचकूला में, उसके पीछे एक और घर है, तो डायगनली बैक साइड पर, और वहाँ पर अमरूद का पेड़ था। तो मैं उनके घर से जाकर अमरूद तोड़कर मैं खाता था। मैं अमरूद का इतना ज़्यादा शौकीन हूँ बचपन से। अभी मैंने अमरूद की सब्ज़ी सामने देख ली तो मैं मतलब I'll go bonkers over it यार, मैं पागल हो जाऊँगा। मेरे को अमरूद का टेस्ट, अमरूद की खुशबू, वो जैसे वो कार्टून्स में नहीं दिखाते कि स्मेल आती है किसी के, ऐसा वो टॉम के और नाक में, और वो टॉम उड़ता उस डायरेक्शन में चला जाता है। तो ऐसा कुछ केस है मेरा अमरूद के साथ। मुझे अमरूद खाना इतना अच्छा लगता है, और अमरूद की सब्ज़ी देखकर तो मैं एकदम बावला सा हो गया पहले। फिर मैंने वो टेस्ट की और वो चीज़ मतलब इतना ज़्यादा वो टेस्ट मेरी ज़ुबान से अभी तक चिपका हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकता। मतलब मैं किरण मैम को के रोल के बारे में कम जानता हूँ, और जो खाना उन्होंने बनाकर भेजा है या खाना उनके हाथ का जो बना हुआ मैंने खाया है, वो दैट इज़ लाइक दैट विल बी विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। दैट वाज अमेजिंग। आप किरण मैम के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर आप पूछ सकते हैं उनसे कि वो अमरूद की सब्ज़ी कैसे बनाती हैं, क्या है क्या नहीं है। तो शील गाइड यू हाउ टू मेक इट। सो चलिए, अभी ये तो हुई किरण भार्गव मैम की बात। अभी आते हैं भाई साहब एक्चुअल किरण पे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या हुआ था कि बंधु का जब एग्ज़िट हो गया था, हमारे अय्यर हाउस को अगर आप एक सेपरेट यूनिट की तरह देखें तो उसमें ऑप्शंस बहुत कम थी खेलने के लिए। तो ऑप्शंस कम थी, तो मिस्टर अय्यर, मिसेस अय्यर, मैं और हमारे 2 बच्चे, वी वर ओनली 5 पीपल। मतलब अगर एक सीन में भी, अगर एक मास्टर सीन में भी अगर सीन्स जो आते थे हमारे अय्यर हाउस के, इंडिविजुअल सीन्स नहीं आते थे। क्या होता है यार, एक सीरियल चलाने के लिए ना आपको
देखिए, अगर एक्सक्यूज़ मी, ट्रैक अगर 2 या 4 लोगों का है तो भी आपको बैकग्राउंड में एक्टर्स तो चाहिए ना। मतलब मैं उससे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं सार्केस्टिक वे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको एक्टर्स तो चाहिए पीछे के लिए भी कि एक भरी पूरी, जैसे बोलते हैं भरा पूरा ख़ानदान या भरा पूरा परिवार दिखाने के लिए आपको एक्टर्स तो चाहिए। सो आई थिंक ये सोच रही होगी बिकॉज ऑफ विच किरण एंटर्ड द शो, क्योंकि वंदू के जाने और किरण के आने में ऑलमोस्ट लाइक 1 से 2 महीने का फ़र्क था, जहाँ तक मुझे याद है शायद 1 या 2 महीने का फ़र्क था। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि भाई अभी जो मेरा जो कैरेक्टर है उसका स्कोप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, एंड नाउ देर इज़ लाइक हार्डली एनीथिंग लेफ्ट फॉर मी टू डू इन द शो। एंड एट दैट टाइम ध्रुव के साथ बात हुई, उसने कहा सर आपके ऑपोजिट लड़की आ रही है एक। तो मैंने कहा यार अच्छा मेरे ऑपोजिट लड़की आ रही है, अच्छा मैं ना यार आप लोगों को एक इंसिडेंट ही बताना भूल गया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये मेरे से कैसे छूट गई यार ये चीज़। ओ माय गॉड, ये चीज़ मेरे से कैसे छूट गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मैं आप लोगों को उसके बारे में हो सकता है मैं आपको आगे आने वाले किसी एपिसोड में बताऊंगा। अभी मतलब लड़की से ही रिलेटेड एक बात है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे आने वाले किसी एपिसोड में। तो ये था कि तो ध्रुव ने मुझे बोला कि सर आपके ऑपोजिट में एक लड़की आ रही है। ये मैं कैसे बताना भूल गया यार, ओ शिट, इतना बड़ा चलो हाँ, अभी की स्टोरी पर आ जाते हैं। तो ध्रुव ने मुझसे आगे कहा कि सर आपके ऑपोजिट ना एक लड़की आ रही है। तो मैंने कहा भाई अच्छा, मैंने कहा किस लिए? तो कहता सर उसके साथ आपकी शादी होगी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा फिर तो मतलब क्या स्टोरी क्या है कि हाउ शी इज़ कमिंग, ये वो क्या है क्या? तो उसने मुझे बताया कि था सर ये लड़की आपके साथ कहीं किसी कॉलेज वॉलेज में पढ़ती थी पहले, और ये आपको पसंद करती थी लेकिन आप बंधु को पसंद करते थे। ये कुछ ट्रायंगल जैसा कुछ बन गया था। तो उस समय आपने शादी कर ली बंधु के साथ। तो बात लेटर ऑन शी केम टू नो दैट कि अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो नाउ शी वॉन्ट्स टू मैरी यू। तो मैंने कहा अच्छा यार ठीक है, अगर ये इतना, हालांकि ये मोहब्बतें में ये सब कुछ दिखाया नहीं, लेकिन बैक स्टोरी उसकी ये थी कि भाई कि इस तरह का सीन है, वो लोग कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे या क्या था क्या नहीं था, वो उतना ज़्यादा, ये क्या होता है जब क्रिएटिव आपको अगर कभी भी कोई स्टोरी एक्सप्लेन करता ना, तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सब कुछ मनगढ़ंत होता है, लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें अपने मन से भी मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है यार, मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरे को क्रिएटिव हेड ने गलत बोला या क्या है क्या नहीं बोला, उसको जितना पता होगा बेचारे को उसने मुझे बता दिया। तो कभी कभार अपने उनकी मन की भावनाएं भी जुड़ जाती हैं साथ में, कभी एक बैक स्टोरी जुड़ जाती है साथ में। तो अभी मुझे नहीं पता था कि कितना आने वाला है कितना नहीं आने वाला, उसको भी नहीं पता था, उसने भी एक ब्रॉडर स्टोरी सुनी होगी शायद किसी मीटिंग में या क्या है क्या नहीं है, तो वो उसने मेरे को सुनाई। अभी जो स्टोरी जब सामने आई तो बस ये था कि भैया वो शादी करना चाहती है, और क्यों शादी करना चाहती है, मैं उसको बोलता था बच्चे हैं, ये है वो है, तो वो सब उतना ज़्यादा मतलब एस्टेब्लिश किया नहीं या हुआ नहीं या क्या था क्या नहीं। क्या होता है कि आपका जब एक जिसे बोलते हैं आपका छोटा ट्रैक हो और उसके साथ ऑलरेडी एक बड़ा ट्रैक चल रहा हो किसी और चीज़ का, जो कि भल्ला हॉल के अंदर, भल्ला हाउस के अंदर भल्ला फैमिली का कुछ ना कुछ रायता फैला ही रहता था 24 घंटे, तो उनका कोई बड़ा ट्रैक चल रहा था सामने। तो उसमें क्या होता है, छोटा ट्रैक पे फिर वो उतनी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं घुसते, है ना। तो दे जस्ट वांट टू शो दैट थिंग कि भैया ये आया एक्टर और ये आज के बाद इधर घर में आपको घूमता फिरता किसी ना किसी उसमें दिख जाएगा, किसी ना किसी सीन के अंदर कुछ ना कुछ काम करता हुआ दिख जाएगा। एंड सेम चीज़ जब फर्स्ट सीन मेरा जब हुआ, अभी मैं आपको बताता हूँ मेरी और इसकी अमिता यानी कि किरण की जो इक्वेशन थी वो कैसी थी। जब हमारा फर्स्ट सीन हुआ, आई रिमेंबर इशिता ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था अमिता से कि आई वॉज सिटिंग साइड पे, ज़्यादा कुछ मेरा मतलब ऐसा मैंने ध्यान नहीं दिया था कि भाई कोई नया एक्टर आया हुआ है और उसका शूट है आज,
ऐसा है वैसा है, ये मेरे को नहीं पता था इसके बारे में। सो आई केम एंड दिव्यांका ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि शी इज़ अमिता, ये वो। तो उसके बाद हम लोगों ने फ़र्स्ट सीन किया, और फर्स्ट सीन में मुझे क्या एक्सप्रेशन देने क्या नहीं देने उस समय तक मुझे खुद को नहीं पता था। तो ध्रुव ने उसके बाद मेरे को मैं ध्रुव से जाके पूछा, मैंने कहा ध्रुव ये क्या सीन है, ये लड़की मतलब क्यों आई है मेरे पास, मैं क्यों इस तरह से इसको देख रहा हूँ और घबरा रहा हूँ और यहाँ हंस रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। तब फिर उसने बताया कि सर ये लड़की है, ये आप लोगों कॉलेज में ऐसा था कुछ था, तो नाउ शी वांट्स टू गेट मैरिड टू यू, ये वो। उसको पता लगा है कि आप अभी वैकेंसी खाली है उसको पता लगा कि यू आर नॉट लाइक आप छड़े हो, कुंवारे हो, तो आपसे शादी करने के लिए आई है। तो मैंने कहा यार अच्छा ठीक है। तो फिर उस हिसाब से मैंने उस ट्रैक को ट्रीट किया। अभी जहाँ तक अमिता के साथ जो मैंने वक्त स्पेंड किया, जो टाइम स्पेंड किया, उसकी बात है, तो आई एंड अमिता मतलब हम लोग ऐसे थे कि हम लोग विद इन 5 मिनट्स वी बिकेम फ्रेंड्स, विद इन 5 मिनट्स। मतलब मैं कभी भी किसी से यार इतना जल्दी खुलता नहीं हूँ, मैं कभी भी किसी से भी, किसी भी प्राणी से मैं इतना जल्दी खुलता नहीं हूँ। लेकिन पता नहीं अमिता के साथ ऐसा क्या हुआ कि विद इन 5 और 10 मिनट्स मैक्सिमम, ओनली 1 सीन वी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द आइस, एंड 10 मिनट के अंदर हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मतलब उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या। मतलब सेट पर लोगों को ऐसा लग रहा था यार ये बाला इतना ज़्यादा क्यों एंटरटेन कर रहा है, हाँ, और ये लड़की इतना ज़्यादा क्यों एंटरटेन हो रही है। हो सकता है ये लोगों ने पहले साथ में काम किया हो या कुछ ऐसा हो कैसा हो, लेकिन अगर पहले साथ में काम किया होता है तो जो इनिशियल वो होती है हाय हेलो, तो उससे पता लग जाता है यार, इनिशियल इंट्रोडक्शन से पता चल जाता है कि बंदा उसको जानता है नहीं जानता। तो हम लोगों का इनिशियल इंट्रोडक्शन ऐसा था, एंड विद इन 1-2 डेज तो वी वर लाइक उसका रीज़न मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या है कि मैं, और जितना देसी मैं हूँ उतनी ही देसी अमिता है। एंड हम लोग एक दोनों के दोनों जन एक मिडिल क्लास फैमिली को जिसे आप बोलते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। एंड इट वाज, मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जिससे मैं मतलब लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, या जिससे मैं आज से पहले कभी जानता नहीं था, मैंने जिसके बारे में आज से पहले कभी सुना नहीं था। बस ऐसे ही सीन डिस्कस करते करते हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स, लाइक मुझे पता ही नहीं चला। एंड हम लोगों का मतलब आप बोल लो दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो गई शो करते 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 कि इवन व्हेन वी गाइज वर नॉट शूटिंग टुगेदर, हम लोग वी ऑलवेज स्टेड इन टच। मतलब अभी शो को ख़त्म हुए आई स्टॉप शूटिंग इन सितंबर, और अमिता का मेरे ख्याल से शूट उससे 2-3 महीने पहले ही बंद हो गया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस अननोन टू मी। एंड मतलब फ्रॉम दैट टाइम एंड टिल नाउ वी आर इन रेगुलर टच। मतलब हम लोग फ़ोन पर बात हो ही जाती है हमारी, ऑलमोस्ट लाइक 15-20 दिन या महीने में एक बार हमारी बातचीत होती ही होती है। तो अमिता के साथ ट्रैक मेरा बहुत ट्रैक नहीं बोलूँगा, उसके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगता था। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि जब आप फ्रेंड्स के साथ ही काम कर रहे हो तो यू डोंट फील लाइक दैट यू आर वर्किंग फॉर समथिंग। ऐसा है कि भैया अभी हम दोस्त हैं तो अभी हम फ़िलहाल के लिए वी हैव टू डू दिस इन एंड टा हम लोगों का जो मैं इक्वेशन एक्चुअली मैं सोच रहा था कि यार जो नया एक्टर आएगा उसके साथ मेरी इक्वेशन कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी। क्योंकि क्या होता है यार, मेरा ना ये प्रॉब्लम है, मेरे को आई डोंट नो शुड आई से दिस और नो, लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे को लड़कियों के साथ खुलने में और लड़कियों के साथ एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। मतलब मैं आप लोगों को ये बात बताऊं तो आप लोग इस बात पे मतलब हंसोगे, इस बात पे विश्वास नहीं करोगे कि जब व्हेन आई यूज्ड टू डू फ्यू रोमांटिक सीन्स या फ्यू जो क्लोज इंटीमेसी वाले जो हमारे सीन्स थे मेरे और वंदू के, विच वर नॉट लाइक अ लॉट बट देयर वर फ्यू, तो उसमें आई वॉज द लाइक द अनकम्फर्टेबल सोल। तो मेरा ऐसा कभी एक ऐसा सीन था जिसमें वंदू ने मेरा ऐसा कुछ हाथ पकड़ा, बाला नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है कुछ ऐसा, हम लोगों का कोई सीन था, उसने मेरा हाथ पकड़ा एंड माई हैंड वॉज फुल्ली इन स्वेट। तो वंदू कहती अरे तुम्हारे हाथ में इतना ज़्यादा पसीना क्यों है, छी।
मैंने कहा यार मुझे पता नहीं, मुझे रोमांटिक सीन करने में थोड़ा सा ना ऐसा गड़बड़ सी हो जाती है। तो मेरा यार ये मतलब मैं हर किसी खासकर लड़कियों से, हर किसी लड़की से मैं उतना जल्दी नहीं खुल सकता हूँ जितना मुझे समझ में नहीं आया अमिता के साथ क्या फैक्टर था। जो हम दोनों देसी थे, हो सकता है दैट वाज द फैक्टर, बट वी वर फ्रेंड्स एट द लाइक व्हाट यू कॉल इट, एट द फर्स्ट मोमेंट वी बिकेम फ्रेंड्स एंड लाइक दैट वी बिकेम फ्रेंड्स। सो ये था मेरा और अमिता का सफ़र। एंड काफ़ी बीच में सो दोस्तों ये था मेरा और अमिता का ये है मोहब्बतें में सफ़र। अभी मैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में मिलूँगा और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, नच बलिए के बारे में बात करेंगे। यार आप लोग सोचोगे अब नच बलिए का क्या रिलेशन है ये है मोहब्बतें के एपिसोड से, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं ये है मोहब्बतें के एपिसोड में नच बलिए को क्यों कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ में मैं वो वाला इंसिडेंट भी बताऊंगा आपको जो मैं अभी आपको मेंशन करना चाह रहा था। वो किसी लड़की का था, ट्रैक है ना, उस लड़की का नाम शुरू होता है के से। So see you in the next video, part 33. Bye.